वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, आज बात करेंगे जानवरों के आलाशों से मुज़र सेहत बनाने वाली घी फैक्ट्रियां जिनके खिलाफ इंतज़ामिया मुतहर्रिक नहीं होती है। सिंध के कैपिटल हैदराबाद, कराची में ये मुज़र सेहत घी बनाने वाली कारखाने या फैक्ट्रियां मौजूद थीं। उन पर कई बार मुख्तलिफ़ इदारों ने छापे मारे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ते हुए अंदरूनी सिंध के शहरों तक ये जाली गैर मयारी जानवरों के चर्बी आलाशों से घी बनाने वाली फैक्ट्रियां वजूद में आ चुकी हैं। पाकिस्तान के अक्सर शहरों में मुज़र सेहत अशिया बनाना ये पुराना खेल है और यहाँ इंतज़ामिया उनको रोकने, ताक़ुब करने में पहल नहीं करती है जब तक खुदा न खास्ता कई अमवात नहीं हो जाती है। ये घी बनाने वाली फैक्ट्री पर आज पुलिस और दूसरे इदारों ने शिकारपुर में छापा मारा, जिसके दौरान बड़ी तादाद में मुर्गियां और दूसरे जानवरों की जो आलाशें हैं या चर्बी है, उनके जो है वो कई मन पकड़े गए हैं। इन फैक्ट्री या इन कारखाने पर जब छापा मारा तो बड़ी स्मेल और बदबूदार चीज़ें सामने आईं, जिनमें हराम जानवर की चर्बियां भी शामिल थीं। उनमें कुत्ते और दूसरे जानवर भी शामिल थे, जिनको जो है वो उबाल कर इंसानों को घी की सूरत में खिलाया जाता है। नाज़रीन, ये बदबूदार और जानवरों के चर्बी से बनने वाला जो घी है वो इंतहाई ख़तरनाक और मुज़र सेहत है। गरीब आवाम घी महंगा होने के बायस ये चर्बी ज़दा घी लेने पर मजबूर है। जब ऐसी फैक्ट्रियां जो मुज़र सेहत घी बना रही हैं जानवरों की चर्बी से, आलाशों से, तो यकीन जानिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी दिल के अमराज शुरू हो गए हैं वो इन्हीं आलाशों और चर्बियों के बनने वाले घी की वजह से। ये घी आम मार्केट में, आम दुकानों पर सस्ते दामों पर फ़रोख्त किया जाता है। ये घी जैसे यूरिया खाद केमिकल देकर और डांबर देकर बनाया जाता है, इसी तरह इस 2 नंबर घी को भी चर्बी को पकाकर उसे जो है वो डब्बों में पैक कर मार्केट में सस्ते दामों पर दुकानदारों को फ़रोख्त किया जाता है और उसके बाद दुकानदार जो है वो इससे 2 नंबर चर्बी जानवरों की से बना हुआ घी जो है वो फ़रोख्त करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया फिलफौर मुतहर्रिक होकर दूसरे अज़ला में भी बनने वाली इस तरह की घी फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाए, छापे मारे, ताकि इंसान जो है मुज़र सेहत घी इस्तेमाल करने से बच जाए और बाकी अफराद जो है वो इस की अमवात से भी बच सकें।